और मैन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप्स। और आज के वीडियो में 15 जून के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे हम लोग। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, तो आपको बाद में याद नहीं रहेगा, इसलिए अभी इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और इस लेक्चर के PDF आपको t.me/thecutupshow टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ वॉन एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कि गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको अमूल के नाम से जाना जाता है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है RS सोडी, और इनको मिला है। जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनको कंग्रेचुलेसन्स। हमारा आज का करंट अफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो कि माइलैब है, ठीक है, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो ये हैं दोस्तों अक्षय कुमार, ये एक फिल्म अभिनेता हैं, ठीक है, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? माइलैब का। माइलैब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। इसके बारे में बात किया जाए तो ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिसने कि इंडिया का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट बनाया, जिसमें कि अपने आप खुद से किट के मदद से पता कर सकते हैं कि आपको कोविड-19 है या नहीं। और उस सेल्फ टेस्ट किट का क्या नाम है? कोविड सेल्फ नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सिद्सी दगरेम्बा का अगर जो बात किया जाए तो पेन पिंटर प्राइज जो है 2021 का इन्हीं को मिला है। और तिलोत्तमा सोमय का अगर जो बात किया जाए तो बेस्ट एक्टर अवार्ड इनको मिला है, किसमें? UK एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, ठीक है। इनको राहगीर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। और रिया चक्रवर्ती के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन अवार्ड में टॉप किसने किया है? रिया चक्रवर्ती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री वेयर द इंटायर पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स हैज बीन वैक्सीनेटेड। तो दोस्तों इंडिया का कौन सा ऐसा गांव पहला गांव बन गया है जिसमें कि 18+ के सारे युवाओं को वैक्सीनेट कर दिया गया है, कोविड-19 की वैक्सीनेट दे दी गई है? तो वो गांव है दोस्तों वेयान, और ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है। और जम्मू कश्मीर में कौन से ज़िले में गांव पड़ता है दोस्तों? तो ये बंदीपोरा में पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है, ठीक है। तो वेयान का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये पहला गाँव बन गया है जिसमें 18+ के सारे लोगों को वैक्सीन दे दिया गया है, ठीक है। बात किया जाए गिफ्ट सिटी के बारे में तो इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर जो है, इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर खोला गया है वो गिफ्ट सिटी में खोला गया है। गिफ्ट सिटी गुजरात में पड़ता है और ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। और मुंबई का बात किया जाए तो इंडिया का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? मुंबई में। और पटियाला का अगर जो बात किया जाए तो ये होस्ट करेगा इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 को, जो कि 21 जून से होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। व्हाट इज इंडिया रैंक इन कोर्सरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। तो दोस्तों जो कोर्सरा एक एडटेक कंपनी है जिसने कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत किया है, उसमें इंडिया का रैंक 67 आया है, तो याद रखिएगा। और इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है। कोर्सरा में दोस्तों आप लोग कोर्स कर सकते हैं, जो नए नए कोर्स आते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मैथमेटिकल स्किल्स कोर्स हो गया, ये सब में जो है आप भाग ले सकते हैं। और कोर्सरा जो है कोर्स प्रोवाइड करता है फॉरेन यूनिवर्सिटी से और उसका सर्टिफिकेट भी देता है। और उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 67 रैंक आया है, तो याद रखिएगा। 4 रैंक का बात करें तो इंडियंस मेंस हॉकी टीम का जो रैंकिंग आया था FIH का, उसमें इंडियन मेंस टीम्स का रैंकिंग कितना आया था? 4, और वुमेन्स टीम का रैंकिंग कितना आया था? तो 9 आया था, तो ये भी याद रखिएगा। 117 का बात किया जाए तो 117 रैंक किसमें था? 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट आया था उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 117 था, और उसके पिछले साल कितना था? 115, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच महावीर चक्र रेसिपिएंट ब्रिगेडियर पास्ड अवे रिसेंटली। तो किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता ब्रिगेडियर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये है ब्रिगेडियर जिनका नाम है रघुवीर सिंह, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और इनके बारे में एक बात और मैं बता दूं कि ये बर्मा वार इंडिपेंडेंट जो हुआ था, बर्मा वार जो हुआ था, जो कि जापान में गए थे इंडिया के लोग फाइट करने, युद्ध करने, 1944 में जो बर्मा वार हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखिएगा। इनको महावीर चक्र भी दिया गया है, ठीक है। बात किया जाए राधा मोहन जी का, तो राधा मोहन जी पद्मश्री अवार्डेड हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और एक प्रोफेसर है जिनका हाल ही में निधन हो गया। पॉल स्क्लूटर के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और सूरज सिंह माथुर का अगर जो बात किया जाए तो ये एक ओलंपियन थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंट जब हुआ था इंडिया
उसके बाद जो 1952 में ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने कौन सा प्ले जीता था, तो इन्हें मैराथन जीता था, उसमें 52nd प्लेस आया था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। तो घर घर राशन प्रोग्राम योजना को लॉन्च किया IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। तो याद रखिएगा जिनका भी लो इनकम है, लो इनकम कस्टमर जो भी है IDFC फर्स्ट बैंक में जिनका अकाउंट है, उनको जो है घर घर राशन प्रोग्राम के तहत 1 kg शुगर दिया जाएगा, साथ ही साथ 5 kg का राइस भी, 10 kg राइस दिया जाएगा, 2 kg दाल दिया जाएगा और 1 kg कुकिंग ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा। किसके तरफ से? IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से, अकॉर्डिंग टू घर घर राशन प्रोग्राम के तहत। तो याद रखिएगा इसका नाम। SBI बैंक का अगर जो बात किया जाए तो हाल ही में इसने कवच पर्सनल लोन ऐप को लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या होगा, कोई भी अगर जो कोविड-19 से पीड़ित है तो उसके और उसके परिवार को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और साथ ही साथ हाइपरवर्ज के साथ मिलकर इसने अकाउंट ओपनिंग में 10 गुना बढ़ोतरी के लिए पार्टनरशिपिंग किया है हाइपरवर्ज के साथ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काम किया जाएगा। और DBS बैंक का अगर जो बात किया जाए तो हाल ही में जो फोर्ब्स का लिस्ट आया था वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया, उसमें टॉप पर कौन रहा था? DBS बैंक ही रहा था। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात किया जाए तो NRI का जो अकाउंट ओपनिंग है उसमें ऑनलाइन प्रोसेस जारी किसने कर दिया है? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसमें कि ऑनलाइन माध्यम से आप लोग NRI लोग जो भी हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हु वाज कन्फर्ड द अवार्ड विथ NSG काउंटर IED काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 फॉर डेवलपिंग ए ब्लास्ट रजिस्टर हेमलेट। तो दोस्तों IIT रुड़की के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शैलेश गोविंद गनपुले, जिन्होंने कि ब्लास्ट रेजिस्टेंस हेलमेट को बनाया है, जो कि किस में यूज आएगा? तो मिलिट्री पर्सनल इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत एडवांस वर्जन ऑफ हेलमेट है, जिनके लिए इनको अवार्ड दिया गया NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेशन अवार्ड 2021। तो याद रखिएगा इनका नाम शैलेश गोविंद गनपुले, जो कि IIT रुड़की के असिस्टेंट प्रोफेसर है। सिसी डंगरेम्बा के बारे में मैंने आपको बताया ही, पिन प्रिंटर प्राइज 2021 इन्हीं को मिला है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड। तो होम इन द वर्ल्ड नाम के बुक को यहाँ पर आप देख सकते हैं, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर नाम के बुक का राइटर कौन है? तो अमर्त्य सेन है। तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन का नाम, ये होम इन द वर्ल्ड नाम के बुक के राइटर हैं, ठीक है, ऑथर हैं। विनोद कापरी का बात किया जाए तो इन्होंने बुक लिखा था 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। और साथ ही साथ बात किया जाए रवि शास्त्री के बारे में तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम के बुक को किसने लिखा था? रवि शास्त्री जी ने, जो कि एक अभी ICC इंडियन क्रिकेट टीम के कौन है? कोच है रवि शास्त्री। सलमान रुश्दी का बात किया जाए तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नाम के बुक को किसने लिखा था? सलमान रुश्दी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस फ्रेंच ओपन टाइटल 2021। 2021 का जो फ्रेंच ओपन टाइटल होना था उसे किसने जीता है? तो इसे जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविक का नाम, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये एक टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के, जिन्होंने कि फ्रेंच ओपन टाइटल 2021 को जीत लिया है। और इसके साथ ही इनका 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल भी इनके नाम आ गया है, फ्रेंच ओपन टाइटल जीतते हैं, ठीक है। तो इनका नाम ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल को दूसरी बार जीता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और बात किया जाए सामी खेदिरा के बारे में तो सामी खेदिरा जर्मनी का जो फीफा वर्ल्ड कप विनर थे जिन्होंने कि हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है। फिल मैकल्सन का बात किया जाए तो ला लीगा टाइटल जो है इन्होंने ही जीता है। और संजीत कुमार के बारे में बात किया जाए तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हो रहा था उसमें इंडिया के एकमात्र बॉक्सर थे जिन्होंने कि गोल्ड मेडल हासिल किया है, संजीत कुमार ने। विच एजेंसी विल लॉन्च इन विजन मिशन टू वेनस इन 2030। तो 2030 में दोस्तों शुक्र के लिए इन विजन मिशन लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो याद रखिएगा इसे ESA के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये लॉन्च करेगी नासा के हेल्प से, ये लॉन्च करेगी 2030 में इन विजन मिशन, जिसके तहत क्या होगा कि हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में जान सकेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें वेनस का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा इनर कोर से लेकर अपर सरफेस तक। तो ये भी याद रखिएगा। और नासा का अगर जो बात किया जाए तो नासा ने हाल ही में अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी के लिए पार्टनरशिपिंग किया है इसरो के साथ, जिसमें कि अर्थ का जो है ऑब्जर्वेशन किया जाए। स्पेस एक्स ने हाल ही में स्पेस एक्स मिशन डॉगी 1 मिशन टू द मून नाम के योजना को लॉन्च किया है, हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है। और DRDO का बात किया जाए तो डीप कोवन नाम के एंटीबॉडी
डिटेक्शन किट को किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। तो याद रखिएगा इसका भी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेड नमस्ते योगा ऐप? तो दोस्तों योगा को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योगा ऐप को लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और आप लोग को एक बात बता दूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अभी कौन है? तो श्रीपद येसो नायक जी हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम, श्रीपद येसो नायक जी का, जिन्होंने क्या कौन सा ऐप लॉन्च किया? नमस्ते योगा ऐप। तो ये याद रखिएगा। हर्षवर्धन सिंह का बात किया जाए तो हाल ही में WHO के द्वारा WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आहार क्रांति नाम की योजना को इन्होंने लॉन्च किया, जिसके तहत बैलेंस डाइट के बारे में ये हम लोग को मदद करेंगे और सूचना देंगे। अजीत डोभाल का अगर जो बात किया जाए तो इंडिया का कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम था सजाग, उसका कमीशनिंग किसने किया है? उसका आयोग किसने किया है? अजीत डोभाल जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंडिया के NSG हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में बात करें, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इनको हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टाइज विथ कंट्री एज 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर? तो दोस्तों इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व में बहुत बढ़ोतरी कर ली है और ये लगभग $605 बिलियन के आसपास आ चुका है और उतना ही रसिया का भी है। तो इसी के साथ साथ चौथा लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व होल्डर कौन बन गया है? इंडिया रसिया के साथ टाई अप हो गया। ठीक है, रसिया और इंडिया का अभी लगभग बराबर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बात किया जाए USA के बारे में तो USA ने हाल ही में टॉप गेनर रहा है बिटकॉइन में। जो है 2020 का जो डेटा है तो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा गेन किस कंट्री ने किया है? USA ने किया है। और अगर जो जापान का बात किया जाए तो अर्बन डेवलपमेंट पर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है इंडिया ने जापान के साथ मिलकर, ताकि शहरीकरण पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड जो है उसे ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स 2021 में रैंक 1 आया है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा रहने योग्य जगह कौन है अभी? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD? तो UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा UNCTAD का फुल फॉर्म। और इसकी सेक्रेटरी जनरल महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रेबेका ग्रीनस्पैन को। तो याद रखिएगा रेबेका ग्रीनस्पैन का नाम, जिनको कि सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है UNCTAD का। UNCTAD के अगर बात किया जाए दोस्तों तो इनको 4 साल के लिए सेक्रेटरी बनाया गया है। और साथ ही साथ इसका बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। तो ये भी याद रखिएगा। और बात किया जाए आशीष सरफ के बारे में तो थेल्स के जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और कंट्री डायरेक्टर बनाए गए हैं थेल्स इंडिया के लिए। और नागराज अडिगा का अगर जो बात किया जाए तो एशिया ओशियानिया रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, नागराज अडिगा जी को। और अनूप चंद्र पांडे के बारे में मैंने बताया था, इलेक्शन कमिश्नर ये बने हैं हाल ही में इंडिया के। और इसके साथ साथ कौन है और इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार हैं। और सुशील चंद्रा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल अल्बेनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय अल्बेनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अल्बेनिज्म एक बीमारी है जिसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए, जागरूकता करने के लिए हर एक साल हम लोग 13 जून को इंटरनेशनल अल्बेनिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा 13 जून को। और इसका थीम क्या रहा है? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑड्स के खिलाफ स्ट्रेंथ जो है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग 14 जून को हर एक साल मनाते हैं। तो याद रखिएगा। और इसका स्लोगन क्या रहा, नारा क्या रहा? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो याद रखिएगा ये इसका स्लोगन है। और वर्ल्ड ब्लड डे हम लोग 14 जून को मनाते हैं। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूँ 12 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया था। और 8 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया था। और 9 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 2021 मनाया था। और साथ ही साथ बात किया जाए 6 जून का तो 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया था। और साथ ही साथ UN रशियन लैंग्वेज डे भी हम लोगों ने 6 जून को मनाया था। और 7 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 5 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया था, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये सब याद रखिएगा। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया? प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेदर इट इज इजाक हरजोग या फिर उखना खुरेलसुख या फिर अब्दुल्ला शरीफ या फिर कोलिनेट मकासो? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।